संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कौन सी चीज करनी है, कर्तव्य है, कुछ अकर्तव्य है, करने और न करने की शास्त्रों से निर्णय लेना। स्वामी जी तो सुन हो गया, फिर भी ये मन डटता नहीं, पक्का उस्ताद है। अब क्या कहता है कि बच्चा मैं समाधि लगाता हूं और समाधि दशा में बहुत ऊपर तक पहुंच जाता हूं। परमात्मा बोले तेरी समाधि के बारे में बताता हूं। अब रामानंद जी से क्या चर्चा होती है, थोड़ी सी परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। इससे पहले परमात्मा क्या बात कहते हैं रामानंद जी को, ए स्वामी तुम स्वर्ग की एक शिष्य बनकर, अरे एक गुरु बना करके उस प्यारी आत्मा को भगवान ने पार किया। कहते हैं रामानंद से लक्ष गुरु और तारे शिष्य के भाई और चेला की तो गिनती नहीं, जो पद में रही समाये। रामानंद जी जैसे लक्ष्य गुरु, यानी उसने टारगेट बना रखा था विष्णु तो ऊपर किसी ने नहीं माना था, विष्णु जी से रीत, और उसके भी लक्ष्य को परिवर्तन किया परमात्मा ने। कहते रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य के भाई, यानी शिष्य बनकर उनका उद्धार किया, उनके निकट पहुंचे, ज्ञान पहुंचाया। अब शिष्य बनकर ही वो सुन सके थे, इतनी क्रियाएं लीला देखकर ही उनको सेट हुए, तब ज्ञान सुनन योग्य हुए। नहीं तो इतना अंडी पाक रहा था रामानंद जी, किसी की सुनता ही नहीं था, क्योंकि स्वयं महाविद्वान सिद्ध हो रहा था, अंधा में अंधाए मुखिया था। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छाड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। जैसे वेदों में आपको बताया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 और सूक्त 20 का मंत्र 1, और भी बहुत स्थानों पर यह लिखा है कि परमात्मा अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है, सतलोक से अपने निज स्थान से उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके आता है। यह वो परमात्मा रेफरेंस बता रहे हैं, अपना क्लियर कर रहे हैं। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। तेरे लिए अच्छी आत्मा मैं वहां सतलोक से चल कर आया हूं। रामानंद जी क्या कहते हैं, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजरी लगी ही जन्म गया मेरा बीत। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाकर फिर साधक फिर लौट के कभी नहीं आता। और आप विष्णु लोक में जाओगे स्वामी जी, फिर वापस आओगे, और वो तत्वदर्शी संत मैं हूं, मैं जगत गुरु हूं। काफी कुछ समझाया और कहते हैं, क्या बताते हैं स्वामी जी, 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, मुझे इच्छा है उस स्वर्ग में भगवान विष्णु के लोक में 4 मुक्ति हैं, उनकी मुझे चाह है। परमात्मा ने कहा वो चारों मुक्ति का प्राप्त सुख भी तुम्हारा नासवान है। वो तो मान रहा था, विद्वान पुरुष था, क्योंकि जो समझदार उसको समझाना आसान है। अनाड़ी ने जिसने ना शास्त्रों का पता और ना कुछ अपना ज्ञान, और उसको समझाओ तो वो तो ना करया करे, वो तो विरोध ही करता है। लेकिन ये पुण्यात्मा शास्त्र वेद थे, और जो भी स्वामी परमात्मा बताओ थे वो सारी मान्य थे, क्योंकि मालिक की सारी वचन ही सच्चे थे। तो यहाँ कहते हैं, 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था। अब यहाँ एक प्रश्न आया था कि सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, और गरीबदास गुदरी लगी मेरा जन्म गया सब बीते।
अब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी जो साधना आप कर रहे हो ये तो यूजलेस है, क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये आन देव में आते हैं, अन्य देवता में। और गीता जी में स्पष्ट लिखा है 12 से लेकर 15 और 20, 21, 22, 23 तक, जो इन अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो बुद्धिहीन व्यक्ति अपना जीवन नष्ट करते हैं। स्वामी जी तो पता था उनको, कहाँ ऐसा ही लिखा है। ये तो आपके जन्म मृत्यु से रहित कर नहीं सकती, और इस साधना को असंग जन्म आपको करते होगे, स्वर्ग में गए, राजा बने, देव बने, फिर आए, ये चक्कर मिटा नहीं। और जो ये साधना मैं बताऊँ, ये दास बताएगा आपका, इसको स्वीकार करो, आपका कल्याण होगा। तो रामानंद जी का समस्या पैदा होगी कि कहीं मैं आपकी साधना प्रारंभ करूं, पिछली मेरी नष्ट हो जाए और कल मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि मृत्यु भी मेरे हाथ में होगी तेरी, जब तू कहेगा अपनी स्वेच्छा से, जब तेरी मृत्यु होगी, मृत्यु निकट नहीं आवेगी। और कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जय सत्य सुमरण हो, और ये लाख वर्ष का जीवना लेख धरनी को, ये पिछला तो तेरा व्यर्थ हुआ और उससे तुझे लाभ होना नहीं, सारा परिचित करवा दिया परमात्मा ने कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर जन्म मरण में आया। तो व्हाट इज यूज, वो समझ गया, कहा कोई लाभ नहीं इसका। अब समस्या रही कि तेरी मृत्यु की, मृत्यु नहीं होगी जब तक मैं नहीं कहूंगा। 150 वर्ष तक जीवे थे रामानंद जी। फिर मालिक की कृपा से आगे उसको आगे सुनाते हैं। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चा, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। हेम रूप जहां धरती है, रतन जड़े बहु शोभे, कह रामानंद बैकुंठ को तन मन मेरा लोभे। अपनी जो पहली सोच थी, टारगेट था, उद्देश्य था, वहां किस लिए जा रहा हूं कि वहां स्वर्ग में ठाठ से रहूंगा, वहां विष्णु जी के लोक की सफेद धरती है और वहां बड़े बैकुंठ सुंदर है, पंख चक्र गदा पद्म है, ये मोहन मदन मुरार, गरीब दास मुरली बाजे उस स्वर्ग लोक दरबार। रामानंद जी उपमा बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं स्वर्ग की, कि वहाँ भगवान विष्णु के दर्शन करया करूंगा, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है और वहाँ मुरली बज रही है अखंड। परमात्मा बोले जब तेरे ये शंख चक्र पद्म वाला ही मरेगा, फिर किसने देखोगे। यहाँ लगते फिर वो स्विच ऑफ हो जा। रामानंद जी ने कर दिया, बात तो ठीक है तेरी। तो उस अविनाशी को देखो जहां जिसको सदा आप देख सको, और उस अविनाशी का मार्ग लेकर ये दास आया है। वो स्वयं परमात्मा थे लेकिन यहाँ डबल रोल कर रहे थे, क्योंकि 5 वर्ष के बालक में, अरे भगवान गणे दिन हमारा दौरा रह जा, पास रह जाओ ना, हम उसमें भी रिजेक्ट करने लग जा, हमारी सी कंडेम बुद्धि है। इसलिए परमात्मा ने कुछ छुपा कर कभी साची साची बता के और इस काल के जाल को समझाया। रामानंद जी उपमा बता रहे हैं, स्वर्ग में दूधों की नदियां बहें, वह श्वेत वृक्ष शोभाने, गरीब दास मंदल मुक्ति ही स्वर्गापुरी स्थान, रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं, गण गंधर्व सब देवे, गरीब दास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेवे। अब बता की बात कहता है, रामानंद जी के दूधों की नदी बहे और वह सफेद सफेद वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर सुखदाई, और उस स्वर्गपुर के स्थान को मैं कैसे छोड़ दूं, वहां पर बहुत बढ़िया और रत्न जड़ाऊ वहां मंदिर मनुष्य हैं। जैसे यहाँ कई बच्चों के तिल हो जाते हैं और ज्यादा अच्छे से लगते हैं, स्वर्ग के अंदर देवताओं के शरीरों में रत्न ऑटोमेटिकली रत्न होते हैं उनके शरीर में, जो उनकी शोभा को 4 चांद लगाते हैं। रामानंद जी ने कहा वहाँ ऐसा देवता के ऐसा शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, रत्न जड़े होंगे, मेरे शरीर को ना बहुत सुंदर लगूंगा। परमात्मा बोले उस सुंदर शरीर में कितने दिन रहोगे स्वामी जी। कहा बच्चा रहूं तो थोड़े, जितना समय होगा फिर के फूकोगे उस रतन जड़ाऊ ने। जब रहना ही नहीं आपका, ऐसा ही और ऐसा है वो, उसमें क्या फर्क हो गया। आपकी अपनी पूंजी नाश करके फिर यहाँ पशु बनोगे आकर के। कहा ऐसा तो है ही। अब
परमात्मा निर्णायक ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन ये पुराना रंग ओल्ड पेंट वो नकली उतरता को ना, तो उसके लिए संघर्ष ज्यादा हो रहा है। इस दास को भी रेग मारना पड़ा है, ये सारी कथा सुनानी पड़े, सब प्रमाण देने पड़ते हैं, तब ये ओरिजिनल पेंट आपके ऊपर ऐसा हो जाएगा, फिर दूसरा नहीं चढ़ेगा इस पे। अब क्या बताते हैं, रग यजुश्याम अथर्वण ये गाँव चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानो भेद, चार मुक्ति चितवन लगी कैसे बच्चों ताहे, गरीबदास गुप्तार गति हमको जो समझाए, स्वर्ग लोक बैकुंठे है या से परे ना ओरे, गरीबदास सठ शास्त्र और चार वेद की दौड़े। आह, क्या बताते हैं कि स्वर्ग लोक है, उसको बैकुंठ भी कहते हैं, जिसको महास्वर्ग बोलते हैं, इससे ऊपर और कोई लोक नहीं है। हमने चारों वेदों और 6 शास्त्रों में जो भी वर्णन है, उन वेदों में इससे आगे जानकारी नहीं है। परमात्मा ने कहा कि तुमने वेदों के ये मंत्र भी नहीं पढ़े। वेद कहते हैं उस परमात्मा की वास्तविक स्थिति को तत्वदर्शी संत बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, क्या ये भी आपने नहीं पढ़ा स्वामी जी, कि उसमें बताया कि उस परमात्मा की स्थिति को तत्वदर्शी संत बताएगा। तो इससे सिद्ध है कि जिन वेदों को तुमने पढ़ा उनको समझा ठीक नहीं, और ठीक ना समझने से उसका निष्कर्ष गलत निकाला हुआ है। आप जी वेदों को घोट रखा आपने वेदों को समझा नहीं। आप निराकार बता रहे हो परमात्मा को, और परमात्मा उसमें नर आकार बताया है, मनुष्यवत अग्नि नरवत महान इंद्र, मनुष्य जैसा परमात्मा, अग्नि तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी 5वें अध्याय के यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में। अब वो तो घोट रखी थी उसने सारी, संस्कृत तो याद थी, अर्थ मालिक ने बता दिए। 2 मिनट में सक्रिय सीधे हो गए सब, वह सक्रिय ने उल्टी कर रखी थी, सारा ठीक हो गया। अब क्या बताते हैं, चार मुक्ति चितवन लगी कैसे बच्चों ताही, गरीबदास गुप्तार गति हमको जो समझाए, नारद ब्रह्मा जिसे रटे और गाँव शेष गणेश, रामानंद के बैकुंठ से और परे को देश। हमने तो ये पता ही नहीं था कि इससे आगे भी कोई देश है, कोई ऐसा स्थान है जहां पर जन्म मृत्यु समाप्त होती है। 88 जिसे जपे और 33 से वे, गरीबदास जासे परे और कौन है देव। जिस भगवान की पूजा 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता करते हैं, उससे आगे और कौन भगवान है हमें पता नहीं। परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। ये तो काल की पूजा कर रहे हैं सभी। अब क्या बताते हैं, सुर स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो है, गरीबदास इस भगवान को ये राख्या जगत समोहे। इस काल भगवान ने सबको सम्मोहित कर रखा तुम्हारे को, ये झूठे लालच दे के ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, और कल मृत्यु कर देता है। कहता चल आगे, यहाँ तेरा कुछ नहीं, सब मेरा ही है। तेरे को मूर्ख बनाने के लिए इस काल ने ऐसा कर रखा है, तुम्हारे को सम्मोहित कर रखा है। 3 लोक के जीव सब विषय वासना भरमाए। कबीर जी कह रहे हैं, गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखाए। परमात्मा कहते हैं 3 लोक के जीव सब विषय वासनाओं भरमा रखे हो। तेरे अंदर वासना है, तेरी इच्छा है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, देवता बनूंगा, ठाठ करूंगा, और फिर मृत्यु होगी, वह याद कोई ना, फिर गधा बनेगा। और कहते हैं उस लोक को, उस स्थान को, उस भगवान को मैं दिखा सकता हूं जो हमारा जाप करें। गरीबदास हमको जपे, कबीर साहब कह रहे हैं जो हमारा भजन करेंगे, तिसको धाम दिखाएं, उसको वो धाम दिखा देंगे जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर कभी नहीं आना होता। जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझे, जो मेरे को वहां देख लेगा सतलोक में, वो मुझे मान लेगा, आई एम गॉड, कबीर इज गॉड। गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज,
कि ये एक सार बता देता हूँ स्वामी जी, मैं कितनी बात बता दूं तेरे ताई, और आपका कति यकीन नहीं हो कि मैं भगवान हूँ। आप मुझे मेरे उस धाम ने देख लोगे, सतलोक ने, तब मुझे मान जाओगे आई एम गॉड। क्योंकि आपने भगवान की डेफिनेशन ही उलट समझ रखी है, इस काल ने आपको विपरीत परिभाषा बता रखी। फिर क्या बताते हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवे, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म शिरसी। तेरे इस कृष्ण विष्णु भगवान ने ये सब जीवों को यहाँ सतिथि बना रखी है। सतिथि क्या कहें, एक दूसरे मोह ममता पैदा करके यहाँ फंसा रहे हैं आपको। गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 5 में यह स्पष्ट किया है काल ने। 3 से लेकर 5 में कहा कि प्रकृति मेरी पत्नी है दुर्गा, और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ, इससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन सभी जीव आत्माओं को कर्म आधार पर यहाँ शरीर में फंसा कर रखते हैं। अब कबीर जी बता रहे हैं, गरीबदास चित्रण कर रहे हैं कि कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवे, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीवे। पौमी धरणी आकाश थंब ये चलसी चंद्र सूरे, चंद्रमा और सूरज भी नाश होगा। गरीबदास रजबीरज की फिर कहाँ रहेगी धूरे, तारायण त्रिलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेरे। गरीबदास सब जात हैं तेरे स्वर्ग पतालु सुमेर, सुमेरु जिस पे देवताओं की नगरी है, कहते वो विनाश होगा। चार मुक्ति बैकुंठ बटे फना हुई कई बारे, फना माने नाश हुई। ये तुम्हारे बैकुंठ चार मुक्ति था शंकर कितनी बार नष्ट हो दी। गरीबदास सतलोक को ना जाने संसारे, वो सतलोक को ये संसार नहीं जानता। कहो स्वामी की तरह होगे जब 14 भवन बिहंड, इन 14 भवन का नाश होगा जब कहाँ रहोगे। गरीबदास बीजक कहा ये चले प्राण और पिंड, सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकारे। गरीबदास बीजक कहा ये अंतलोक श्रृंगार, जैसे का तैसा रहे वो परलोफना प्राणे। गरीबदास उस शक्ति को हूँ बार बार कुर्बान। अब कहते हैं वो स्थान जहाँ कभी नाश नहीं होता, जो का त्यों रहता है, उसको प्रणाम कर, उसको स्वीकार कर। अब ये काफी लंबा चित्रण है, विवरण है, अब शॉर्ट में करते हैं, समय हो गया है। रामानंद जी सुन भी रहे हैं, फिर भी अपनी टांग कहीं ना कहीं अड़ा ही रहे हैं। क्या कहते हैं, बच्चा मैं ध्यान लगाता हूँ और बहुत दूर तक मेरी समाधि पहुंच जाती है। परमात्मा बोले स्वामी जी एक बार आप ध्यान लगाइए और पहुंचिए। कहाँ तक जाते हो, मैं देखता हूँ आपका कहाँ तक पहुंच है। अब अभ्यास था, समाधिस्थ हो गए। और कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर। रामानंद जी ने त्रिवेणी के घाट में ये अटक रहे बलबीर। आगे जाके त्रिवेणी 3 रास्ते बन जाते हैं, और आप जंगल में अकेले जा रहे हो, 2 रास्ते भी हो जाना, कंफ्यूज हो जाता आदमी, और वहां 3। अब वहां खड़ा हो गया, इससे आगे नहीं जा सकते जब तक मृत्यु नहीं होगी। त्रिवेणी तक पहुंच सकते हैं ये। परमात्मा साथ दिखाई दिए, वो 5 वर्ष के बालक रूप में जो सामने खड़े थे, और कहा स्वामी, जैसे स्वप्न में बात हो, कहा स्वामी जी आपका रास्ता ये है, लेकिन अभी आप नहीं जा सकते, आपकी मृत्यु होगी, उसके उपरांत इस रास्ते से जाओगे, लेफ्ट वाले को। और ये जो सामने वाला रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र को जाता है, ये ऊपर काल के ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक को पार करके उसमें आगे जाता है। और ये लेफ्ट वाला है, ये इधर ऋषियों की उन सुमेरु पर्वत की साइड में जाता है। आपकी साधना भगवान विष्णु वाली है, आप इस सुरंग में जाओगे, ये गुफा है एक आगे सीधी, आगे इस गुफा के अंदर सभी नगर, इनके ऑफिस बने हुए। सबसे पहले धर्मराज का लोक होगा, न्यायाधीश का, वो आपका निर्णय करेगा कितने पुण्य है कितने पाप हैं, कहाँ की साधना है, किस लोक में तो उद्देश्य था तेरा,
तो आप फिर आगे चले जाओगे वहां अपना अकाउंट करा के, फिर आप जाओगे एकदम नीचे विष्णु जी के लोक में जाओगे और फिर वो वाल बंद हो जाएगा, आपका वापस नहीं आ सकता। वहां जैसे भी आपके कर्म होंगे वहां विष्णु लोक में रहोगे, समय जितना आपका पुण्य का रहेगा वहां तक रहोगे, फिर उसके बाद 84 लाख हो जाएगा। और देखो ये सामने का रास्ता आप अपने मंत्र से खोल के देखो, ब्रह्मरंध्र का सामने का ये रास्ता, ये गेट ते तुम्हारे से नहीं खुलेगा वाल। रामानंद जी ने सारे मंत्र बोल लिए, हरे कृष्ण हरे राम सीता सीता राधे श्याम और ओम रोम ओम भगवते वासुदेव नमः। वो सामने का रास्ता नहीं खुला ब्रह्मरंध्र वाला, तो परमात्मा ने कहा मैं खोल के दिखाऊं, मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये रास्ता खुल सकता है। परमात्मा ने सतनाम जाप किया, अंदर ही अंदर बताया नहीं उसको, और सुमन करते ही वो एकदम कपाट खुल गए। रामानंद जी की आत्मा को लेकर ऊपर गई, वहां दिखा कि ये हो निराकार, ये काल तुमको निराकार बताते हो, जिसको ये बैठा है ये ब्रह्म 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणियों का ये निताहार करता है, ये तुम्हारा भगवान है। ये कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी अपने पुत्र विष्णु का रूप धारण कर लेता है, कभी अपने पुत्र ब्रह्मा जी का रूप धारण करके दुनिया को भ्रमित रखता है, और तुम इन्हीं को प्रभु मान रहे हो। फिर परमात्मा वहां से लेकर सतलोक में पहुंचे उस आत्मा को, रामानंद जी वाली आत्मा को। वहां सतलोक में जाकर के परमात्मा का दूसरा स्वरूप एक बहुत बड़े गुम्मट, एक बहुत बड़े स्तूप के अंदर, गुम्बज के अंदर, और बीच में सिंहासन मालिक का बहुत बड़ा गुम्बज है, बहुत बड़ा, और उसके बीच में परमात्मा एक सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है। और परमात्मा कबीर जी जो 5 वर्ष के बालक में गए थे, वहां से एक चंवर रखा था, चंवर उठा चौर करने लगे अपने ही दूसरे रूप पर। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, अविनाशी परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये है वो उत्तम पुरुष है तू अन्य। लेकिन ये कबीर तो यहाँ का कोई देवगण होगा, यहाँ का नौकर सेवक होगा। ये सोच ही रहे थे स्वामी जी, इतने में वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, और कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बालक वो सिंहासन पर विराजमान हो गए। खड़ा होकर के चंवर लेकर के कबीर 5 वर्ष के बालक पर सिंहासन पर बैठे पर चंवर करने लगे। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये परमात्मा और इस 5 वर्ष के बालक पर चंवर कर रहा, बात समझ में नहीं आई। इतने में वो तेजो में शरीर जो खड़ा था, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है सतपुरुष की, वो रूप कबीर जी के 5 वर्ष वाले बालक के शरीर में समा गया, वहां अदृश्य हो गया, उसके अंदर प्रवेश करके, और असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर वो परमात्मा कबीर जी विराजमान है 5 वर्ष के बालक के। ओहो, अब रामानंद जी ने सारी बात समझ में आ गई कि यो तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं है, ये दानक रूप में, कबीर दुल्हा रूप में। ओए होए, देख मेरे किसे भाग फूट गए, मैं भगवान से विवाद करता रहा। अब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी जाओ नीचे, अब नीचे जाओ। अब वहां देखा सारे ठाठ बाट। रामानंद जी ने अर्ज करी, परमात्मा वो तो गंदा लोक है, वहां मुझे मत भेजो। प्रभु ने कहा कि स्वामी जी आप भक्तिहीन हो चुके हो, वहां चलो, आपको नाम दूंगा, आप सतनाम की भक्ति करना, और इस सतनाम के एक श्वास की जो विधि मैं बताऊंगा, मेरे आदेश से, मेरे वचन से तू सिमरण करेगा, मर्यादा में रहेगा, और इतनी कीमत है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कि सच्ची नित्य भक्ति करना, मर्यादा में रहना, लोक लाज ना करना, ऐसा मंत्र दे दूंगा, जल्दी साहूकार हो जाओगे, जल्दी भक्ति युक्त हो जाओगे। और जाओ नीचे। अब रामानंद जी की आत्मा को वापस भेज दिया। एकदम समाधि टूटी, सामने देखा तो वही 5 वर्ष का बालक सामने बैठा, जो सतलोक के सिंहासन पर विराजमान पूर्ण परमात्मा है। अब रामानंद जी करबद्ध होकर के 104 वर्ष के वृद्ध
और मैं ऋषि पाक रहा था, सारी दुनिया जय जयकार कर रही थी, सा विद्वान नहीं। कबीर परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के कहता है कि आपके ज्ञान के सामने मेरी तो बालक जैसी बुद्धि थी भगवान, मेरा भूल लाग रही थी। क्या कहा? तहावा चित चक्रित भया जब देखा फजल दरबार। फजल माने वो न्याकारी का सच्चा दरबार सतलोक देखा, वह चित चक्रित हो गया रामानंद का। तावा चित चक्रित भया देखा फजल दरबारे, गरीब दास सिजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, भरम कर्म किए नासे, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, रामानंद जी कहते तुम मेरे मालिक। गुरु अब शिष्य को, स्वामी को स्वामी कह रहा सचमुच कि तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, भरम कर्म किए नासे, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तू ही वो निज ब्रह्म है, तू परम अक्षर ब्रह्म है, सचमुच सही भगवान तू है, वो उत्तम पुरुष है, तू ही है, आप हो मेरे मालिक। सुन बेसुन से तुम परे और उर से हमरे तीरे। सुन बेसुन से परे आप हो वहां सतलोक में, और यहां हमारे सामने बैठे हो। सुन बेसुन से तुम परे उरे से हमरे तीरे, गरीब दास सर्वंग में है अवगत पुरुष कबीर। कि सब में आप ही की पावर काम कर रही है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी मालिक आपकी शक्ति से चल रही है, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। कोट कोट सिजदा किया कोट कोट प्रणाम, गरीब दास अनहद अदर हम पर से तुम दाम। कहते हैं वो असली अनहद तो सतलोक में बज रहा है, ये तो नकली अनहद धुन है जो यहाँ हम सुन रहे थे। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में है तू ही बोलन हारे। यानी तेरी पावर से ही ये सब टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं, ये जीव बोल रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। कहते हैं तू ही परमात्मा है, तुम साहेब तुम संत हो। एक संत में जो क्वालिटी होनी चाहिए वह भी आप में ही हो। और तुम सतगुरु यानी एक जगत गुरु सच्चा ज्ञान देने वाले भी आप ही हो। और तुम ही हंस यानी एक भक्त में एक शिष्य में जो गुण होने चाहिए, आधीनता विनम्रता और संग्रह ना करने की जो नियत, सब कुछ वो गुण क्वालिटी मालिक आप में ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया, मैं आपका भक्त। ओहो 104 साल का वृद्ध 100 महर्षि पाक रहा था, जय जयकार हो रही थी। 1400 चेले बना रखे थे जो आगे प्रचार कर रहे थे, तहलका मचा रखा था। आज उस पुण्यात्मा पर मेहर होगी दाता कि वो काल के जाल में फंसा पड़ा था, अपनी भक्ति भी गलत थी और भी काल का दूत बन करके सबको भ्रमित कर रहा था, वो पाप का भागी बन रहा था। उसी दिन से रामानंद जी ने सबको कह दिया कि मैं किसी का गुरु नहीं हूं, और तुमने गुरु बनाना है तो कबीर धानक को गुरु बना लो ब्राह्मणों, नहीं तुम्हारा विनाश होगा। अब उस रामानंद की कोई नहीं मानना कि बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुढ़ापे में दिमाग चाल गया इसका, देख धानक के छोरे ने भगवान बतावे, और वो क्यों कर मानो आख्या देख रहा। मैं भगता मुक्ता भया और किया कर्म कुंद नासे, गरीब दास अवगत मिल गए मेरी मिटगी मन की बांस। मन की भटकना या बकवाद सारी खत्म होगी, मेरे तक कुछ संशय रहा नहीं। तो ठोड़ है एक तू भया एक से दो हो, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। कहता है मालिक दो ठोड़ तू एक ही है, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो।
और गरीबदास यानी रामानंद जी की कह रहे हैं, हम कारणे, आप उतरे हो मगजो, आप वहां से चलकर आए हो, गति करके आए हो, हमारा कल्याण कर दिया है मेरे मालिक। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी के इस पृथ्वी पर आगमन के उपलक्ष्य में, परमात्मा के यहाँ सतलोक से चलकर आने के उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय सत्संग समारोह चल रहा है। धन भाग है आपके, बहुत ही पुण्य है आप जी के जो परमात्मा के इस सत्संग समारोह में आप उपस्थित हुए। आप जी को सत्यनारायण कथा सुनने को मिलेगी। आप जी को महसूस होगा कि हम किस लिए जी रहे थे, हमने जीने का टारगेट क्या बना रखा था और हमने जीने का उद्देश्य बनाना क्या चाहिए था। सत्संग में आने से जीव को ज्ञान होता है। सत्संग के अभाव से ये प्राणी अपना अनमोल मनुष्य जीवन नष्ट कर जाता है। स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का यथार्थ ज्ञान दिया। उसी परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान से हमें पता चला कि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। हमारे मारने और यहाँ जन्म देने के पीछे किसका हाथ है, ये सब जानकारी आप जी को इस परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही प्राप्त हुई है, होगी। आप ये देख रहे हो, कोई भी घर ऐसा खाली नहीं है जहां आपदाएं ना हो, और गलत साधनाएं करके सभी के पूर्वज प्रेत योनि या अन्य पशु पक्षियों की योनि को प्राप्त हो चुके हैं। इसके पीछे इसका कारण जो है ये अज्ञान है, नकली गुरु हैं, तत्व ज्ञानहीन ये संत हैं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना नहीं, समझा नहीं, सदग्रंथों को भी ठीक से नहीं जाना। ये जितने भी गुरु पद पर विराजमान हैं ये आध्यात्मिक टीचर हैं, आध्यात्मिक अध्यापक हैं, और अध्यात्म का ये जितने भी सदग्रंथ है ये एक सिलेबस है। पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम मेहता है। नीलम जी, कहाँ से आए आप? जी मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 3 नवंबर 2014 को जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई भक्ति करते थे आप? जी काल मतलब देवी देवता की भक्ति थोड़ा मोड़ा करती थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? मुझे पता नहीं है, मुझे ये सब चीज़ में मन ही नहीं लगता था कि ये कोई रियल हैं। मुझे मतलब पता ही नहीं था कि कोई परमात्मा भी होता है। बस दिल में था कि हमको परमात्मा चाहिए, मतलब चाहिए कि वहाँ मुझे दिल में आता था कि जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, क्यों, कब समाप्त होगा ये। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? जी मैं सत्संग के माध्यम से जुड़ी। मैं सत्संग सुन रही थी और तभी तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि मुझे इन बाबाओं पर कोई विश्वास ही नहीं था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग क्यों सुन रहे थे? जी इच्छा मेरी नहीं थी, बस मुझे था ये चीज़ कि ये जन्मना मरना और ये गधा सुअर कुत्ता ये सब बनता है, ये सब कभी रुकेगा या फिर ये चलता ही रहेगा, कभी मेरा एंड होगा।
मुझे यही मतलब ख्याल ऐसे अकेले में बैठते थे या कभी वॉशरूम में या फिर कहीं भी हम जाते तो ये ख्याल अकेले में आता ही आता था कि मेरा एंड कब होगा। तो फिर आपको क्या रिजल्ट मिला संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर? किस बात से आप ज़्यादा प्रभावित हुए? जी मैं सत्संग तो ऐसे ही सुनती थी, नींद भी बहुत आता था, सो भी जाती थी। लेकिन एक बार मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने कहा कि ये दास उस परम पिता का कुत्ता है जो परमात्मा को धनियों को भौंक भौंक के जगा रहा है। जो कुत्ते के भौंकने से नहीं जागते वो बाद में बहुत पछताते हैं। तो ये इतनी अधीनता आज तक मैं किसी में दिखी ही नहीं, ना कोई संत ना कोई गुरु या किसी में दिखी ही नहीं। आज तक इतना अधीन कोई हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट कर गई कि नाम लेंगे तो इन्हीं से लेंगे, नहीं तो फिर भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए मैं इन्हीं से दीक्षा ली। फिर मैं बोली पापा को कि हमको चलना है। मेरी एज तभी 14 या 13 रही होगी। तो पापा बोले इतना जल्दी तुम नाम दीक्षा लेगी, ऐसा नहीं होता है, तुम पहले समझ लो। क्योंकि शायद उनको लगा होगा कि बहुत बच्ची है, मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो उनको लगा कि ये हड़बड़ा गई है, ऐसे ही ये मतलब देख के और लेना चाह रही है। लेकिन नहीं, हम बहुत रोते थे कि ऐसा भी कोई है जो इतना अधीन से कोई बोल रहा है कि उस परम पिता का कुत्ता है, बोल रहे हैं कि हम लोग धनी हैं और वो अपने आप को कुत्ता बता रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की। अच्छा, आप ये बताइए कि जो भक्ति साधना चलती आ रही है समाज में और जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति साधना बता रहे हैं वो किस तरह से अलग है? जी, जो भक्ति साधना समाज में चल रही है उसका कोई आधार ही नहीं है। बस जो पूर्वज से चलता आ रहा है वो चलता आ रहा है। आज हम किन्हीं से पूछते हैं कि ये पूजा कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका क्या निष्कर्ष है, ये क्यों करते हैं, उसके पास कोई आधार नहीं। एक ऐसे ब्राह्मण चलता फिरता जैसे कोई मांगने वाला था, वो जोगी धर के ऐसे कपड़ा, तो उन लोग आए थे। तो जब हम लोग बताएं कि आप लोग क्यों ऐसे मांगते हो, जब आप लोग के पास कोई प्रमाण नहीं, आप संत रामपाल जी महाराज को जानते हो, फिर उन्होंने कहा कि क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाता है कि उन लोग का काम है मांगना और खाना। उन लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई शास्त्र का ज्ञान, ना कोई आध्यात्मिक ज्ञान। नहीं, आप ये बताइए ना, इतने सालों से कोई भक्ति साधना चली आ रही है और अब संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो भक्ति साधना आप कर रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध है और जो हम भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है। जी, पहले मानव अशिक्षित थे, शिक्षा अब मिली है। पहले अशिक्षित थे और जो गुरु हैं वो जो धर्म गुरु थे पहले, जो भी ब्राह्मण थे, उनके पास जो ज्ञान था वो शास्त्रों के अनुसार नहीं था। भले वो शास्त्र पढ़ते थे लेकिन बोलते हैं ना गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, तो वैसे ही उनके पास वो यथार्थ ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान नहीं था जिससे मोक्ष प्राप्ति हो सके। ज्ञान था लेकिन उसका कोई मतलब निष्कर्ष नहीं था। ऐसे हम शिव की भी कर रहे हैं, ऐसे हम ब्रह्मा की, विष्णु की और ऐसे दुर्गा की भी कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष नाम की कोई चीज़ थी ऐसा हमको पता ही नहीं था। समझ में आता था ना कि मोक्ष बहुत कठिन है, जो हमें जंगल में जाकर मिलेगा, जंगल में जाकर तपस्या करना, इतना कौन हार्ड काम करेगा। आज हमें पढ़ना है, खाना है, इतना सारा काम है, कोई जंगल में जाकर करेगा, ये बहुत कठिन काम था। ये मतलब दिमाग से निकाल दिया था कि ये सब भी कोई चीज़ होती है। तो फिर जब हम ज्ञान सुने अपने गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का, तब पता चला कि ज्ञान होता वास्तव में क्या है। फिर भी जैसे कोई श्रद्धालु होता है, वो किसी संत से जुड़ता है तो वो चाहता है कि वो जो भक्ति कर रहा है उससे उसको लाभ मिले। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला जिससे आप ये कह सकें कि वास्तव में इस भक्ति से आपके जीवन में कोई सुधार आया है? जी, लाभ मुझे ये मिला कि मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम बचपन से ही थी। वो प्रॉब्लम थी साइनस की। मुझे इतने मतलब डेली उठ के 10 से 15 बार छींकना था। ये छींकना एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसा था मेरे लिए। हमेशा छींकते थे, नाक से पानी बना, तौलिया भीग जाता था, सोते हैं तो भी गिरते रहता, तौलिया भीग जाता था, बेडशीट भीग जाता था, लेकिन वो रुकता नहीं था। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली 2014, तो मैंने जैसे गुरुजी से जब मिली, तो जब गुरुजी मिले, जब आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद मात्र से, उसके बाद जस्ट बरवाला कांड होता है। हम कभी गुरुजी से ना मिले, ना ही कभी वहाँ गए, और वो बीमारी आज मेरा नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया वो बीमारी। जी, एक बार अभी मैं पढ़ाई करती हूँ तो घर से बाहर रहती हूँ, तो वहाँ से मुझे आना था। ऐसी छुट्टियाँ हो जाती है तो सभी निकल जाते हैं बच्चे, तो मुझे लगा कि मैं कल जाऊँगी। फिर पापा बोले कि नहीं, आ जाओ आज ही। तो बहुत लास्ट गाड़ी बच रहा था, शाम की गाड़ी जो मेरे घर तक छोड़ती, वैसे बीच बीच में स्टॉपेज करके मुझे जाना पड़ता।
तो मैं सोची कि ये लास्ट गाड़ी चल रहा है, मैं इतना तैयार होके इतना बजे निकल जाऊंगी। लेकिन हुआ ये कि मेरा लेट हो गया 2 या 3 मिनट के लिए, वो गाड़ी खुल चुकी थी। वो गाड़ी खुल चुकी, मैं बहुत पछताई कि ये क्या हुआ, फिर से मुझे गाड़ी चेंज करके जाना पड़ेगा, बहुत दूर घर था। तो फिर मैं फिर भी बैठ गई कि ठीक है हम गाड़ी चेंज ही कर लेंगे, लेकिन जाएंगे घर। जब तैयार होके निकल गए तो पता चलता है, जब मैं घर पहुंची उससे पहले पता चल गया कि जिस गाड़ी में मैं बैठने वाली थी, जो डायरेक्ट गाड़ी थी, उस गाड़ी का 10 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, इतना भयानक हुआ कि आगे से तो आगे गाड़ी मारा, पीछे से भी गाड़ी आके उसको ठोका। और इतना भयानक एक्सीडेंट कि क्या हाल हुआ होगा, जो आगे से भी गाड़ी मारे, पीछे से भी गाड़ी मारे, वहाँ के जो बैठे होंगे जो यात्री, उन लोगों को क्या हाल हुआ होगा, ये मैं सोच के मेरा मतलब कलेजा काँप गया। और फिर मैं घर पहुँची, परमात्मा के धन्यवाद की कि आज मृत्यु से बचा लिया परमात्मा। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो जो शादियाँ करते हैं वो बिल्कुल दहेज रहित करते हैं। मात्र 16 मिनट में उनकी शादी संपन्न हो जाती है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, ये परमात्मा हम लोग के पर उपकार किए हैं, और हमारे मतलब जो फैमिली है उन लोग के ऊपर भी, क्योंकि ये जो लड़कियों को अभिशाप मान लेते हैं कि उनको दहेज के कारण, उनकी तिलक के कारण ही उनको मतलब मारा जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है उनके पहले ही, क्योंकि समाज में ये कुरीति फैल चुकी है। और इस कुरीति को गुरुजी मिटा रहे हैं। हमारे दहेज रहित शादियाँ मतलब अनेकों हो रहे हैं, हजारों हजार लाखों लाख शादियाँ दहेज रहित करवाकर परमात्मा हम लोग पे तो उपकार किए ही किए, मतलब संत रामपाल जी महाराज हम लोग पे उपकार किए किए हैं। फैमिली जो पिता को जिसकी 4 संतानें हो जाती है, उसको मतलब कि उसको लिए मरण हो जाता है वो चीज़ कि कैसे दहेज इकट्ठा करे और कैसे मतलब तिलक दे और बेटी विदा करे, उसके बाद भी खुशी नहीं। आज लाखों ऐसे प्रमाण हैं, आज पेपर में यहाँ छप जाते हैं, वहाँ न्यूज़ पे आते हैं कि बेटियाँ यहाँ मर गई, वहाँ जल गई, कहीं सुरक्षित नहीं है, इतना दहेज देने के बाद भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज के वचन से यहाँ शादियाँ हो रही है दहेज रहित। जो आज जो अभी समाज हमारा देख रहा है, उनमें एक अच्छा मतलब लेसन मिल रहा है एक, कि क्या मतलब जो ये हवा फैल चुका है ना कि हमें दहेज लेना ही है, मेरा बेटा ये बन गया, हमको इतना लेना है, इतना देना है, ये चीज़ मिट गया है लगभग। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी, और बाकी सभी समाज को भी, और उन धर्म गुरुओं को भी जो अपने अनुयायियों को झूठ मूठ का फंसा कर बैठे हैं। कभी उनको भी पता है कि क्या सच्चाई है, लेकिन अहंकारवश, अभिमानवश नहीं आना चाहते हैं। लेकिन कब तक, जब समाज शिक्षित, आप कब तक छुपा के बैठोगे? आप कब तक उन लोगों को गुमराह करते रहोगे? एक दिन तो आना पड़ेगा। जब वहाँ से लाभ नहीं होगा, इंसान वहाँ से तो दौड़ेगा कहीं, वो तो कहीं और भी जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिनको आप नकली धर्मगुरु कह रहे हैं, उन संतों का ये तर्क है कि संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षित नहीं हैं, उनको शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है? आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप क्रॉस चेक भी करते होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं या अन्य जो धर्मगुरु हैं वो अपनी जगह सही तर्क दे रहे हैं? सही और गलत का तो यही मतलब हम कह सकते हैं, निष्कर्ष तो यहीं से निकलता है कि जो ग्रंथों के और मतलब जो ग्रंथ से खोल खोल कर बताए, जो उससे निष्कर्ष निकाले, और जो अपना लौकिक ज्ञान जो लोक वेद है उससे देकर ये सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं। कोई डिग्री प्राप्त करने से ज्ञान नहीं होता, नॉलेज होना चाहिए। फिर आप सोच रहे हो हम गुरु पद लेते आ रहे हैं, ठीक है, आप उत्तराधिकारी बनते आ रहे हो, लेकिन ज्ञान रहे तब तो। आप सदग्रंथों से ज्ञान देते नहीं, और कोई बोलता है कि ये ग्रंथ में लिखा नहीं, आप ये मंत्र कहाँ से लाएं, ये पूजा कहाँ से लाएं, कोई जवाब नहीं, बोले चलता आ रहा है। ये कोई निष्कर्ष निकले, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप ग्रंथों से बताइए, ग्रंथ में कहाँ लिखा है ये मंत्र, कहाँ लिखी है ये विधि, कहाँ लिखा है पूजा। आप जिसको भगवान मान रहे हो, कहाँ लिखा है ये भगवान? है ही नहीं, वेद बताता ही नहीं है, फिर आप कहाँ से ले आए? तो संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं? जी बिल्कुल सही है, वो ग्रंथों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बता दिए और हम मान लिए कि ग्रंथों के अनुसार ही भक्ति है। जैसे मैथ्स में प्रूव होता है, लेट्स करके कंसीडर करते हैं और LHS RHS प्रूव कर देते हैं, ठीक यहाँ भी है। ऐसा नहीं कि गुरुजी बता दिए, जब वो LHS बता रहे हैं तो हम भी प्रूफ कर रहे हैं कि ये RHS ये निकल रहा है, तभी तो जाकर प्रूफ हो गया कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो सही है। जब LHS RHS इक्वल हो रहा है तो सही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।